हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। हम पढ़ने वाले हैं द्विपद प्रमेय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विपद व्यंजक क्या होता है। तो द्विपद व्यंजक नाम से ही समझ में आ रहा है, द्वि यानी दो, पद यानी पद जिसके अंदर दो पद हों। तो ऐसा व्यंजक जिसमें दो असमान पद हों उसको क्या बोलते हैं, द्विपद व्यंजक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों डिफरेंट हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों डिफरेंट हैं। एक्स प्लस एक्स की पावर 3। तो ऐसा व्यंजक जिसमें दो असमान पद हो, यानी कि यहाँ भी दो असमान पद हैं, दो असमान पद हैं, दो असमान पद हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, द्विपद व्यंजक। अब हम देखने वाले हैं द्विपद प्रमेय, यानी कि हमारे पास एक्स प्लस वाई की पावर एन। इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय। तो हमारे पास यहाँ पे दो पद हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो अब हम इसको प्रमेय लिखनी है, तो हमको कैसे लिखेंगे। सबसे पहला पद हमारे पास होगा यहाँ पे एन सी जीरो। हमारे पास एक्स की पावर होगी एन, वाई की पावर हमारे पास होगी जीरो, प्लस एन सी वन। एक्स की पावर हमारे पास होगी एन माइनस वन, वाई की पावर हमारे पास होगी वन, प्लस एन सी टू। एक्स की पावर हमारे पास होगी एन माइनस टू, वाई की पावर हमारे पास होगी टू। अब टू हमारे पास चलेगा यहाँ पे एन सी एन। एक्स की पावर हमारे पास होगी जीरो और वाई की पावर होगी हमारे पास एन। तो इसको हमारे को क्या बोलते हैं, द्विपद प्रमेय। यानी कि ये पूरा चैप्टर इसी के इक्वेशन के ऊपर चलेगा, यानी कि इसी एक्सप्रेशन पे चलेगा। अगर ये एक्सप्रेशन आपको आता है तो मतलब पूरा चैप्टर आपको आता है। तो इसी के अराउंड चार पूरा चैप्टर हमारा है जो घूमेगा। तो इसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय। यानी कि एक्स प्लस वाई की पावर एन हमारे पास क्या होता है, एन सी जीरो, एक्स की पावर एन, वाई की पावर जीरो, प्लस एन सी वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, वाई की पावर वन। तो ये हमारे पास इसकी घात कम होती जाएगी और अगले की घात हमारे पास बढ़ती जाएगी और हमारे पास ऐसे चलेगा। ये एक्सप्रेशन हमको याद होना चाहिए। अब इसी एक्सप्रेशन पे हम दो लाइनें देखते हैं, आधारित दो पॉइंट देखते हैं। हमारे पास है सबसे पहले एक्स प्लस वाई की पावर एन के प्रसार के समान पदों की कुल संख्या। यानी कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कितने पद होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पद। इसको बोलते हैं सेकंड पद, यानी कि हमारे पास ये क्या है, एक पद है, इसको हम एक पद ना बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दूसरा पद। तो इसी प्रकार हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कितने पद होंगे, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से वन से चालू है, एन पे ख़त्म है। तो हमारे पास क्या हो गए, एन पद ये हो गए और एक ये जीरो वाला पद हो गया। तो हमारे पास टोटल कितने पद हो गए, एन प्लस वन पद हो गए। तो हमारे पास इसके अंदर असमान पदों की कुल संख्या कितनी होगी, एन प्लस वन। यानी कि हम देख रहे हैं कि आन सी वन से चालू है, एन तक जा रहा है और यहाँ पे हमारे पास जीरो है, तो एक पद ये हो गया, एन पद ये हो गए, एन प्लस वन। दूसरा है हमारे पास प्रत्येक पद में चर की घातों का योगफल हमेशा समान रहता है तथा यह एन के तुल्य होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हम सभी की घातें जोड़ेंगे तो हमारे पास सभी घातों का योग कितना आएगा, एन प्लस जीरो, यानी कि हमारे पास एन आएगा। अगर यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो एन माइनस वन प्लस वन, तो हमारे पास यहाँ भी क्या होगा, एन होगा। अगर हमारे पास इसका टोटल योग एन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की और हमारा पद गलत है। आगे में है हमारे पास एन माइनस टू प्लस टू, तो हमारे पास माइनस टू से माइनस टू कैंसिल हो गया, यहाँ भी एन हो गया। और लास्ट में देखें तो जीरो प्लस एन, हमारे पास फिर से एन आ गया। तो यही बोल रहा है कि चर घातों का योगफल हमेशा समान रहता है तथा एन के तुल्य होता है। अब हम देखेंगे एक्स माइनस वाई की पावर एन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसी तरह इसी एक्सप्रेशन की तरह इसको खोलेंगे तो एन सी जीरो, हमारे पास एक्स की पावर हो जाएगी एन और यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई था, यहाँ पे हमारे पास माइनस वाई है, तो माइनस वाई की पावर जीरो, प्लस एन सी वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, माइनस वाई की पावर वन। अब टू हमारे पास चलेगा एन सी एन, एक्स की पावर जीरो और माइनस वाई की पावर एन। तो ये इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा। अब हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स माइनस टू की पावर फाइव को हमको लिखना है, इसके द्विपद प्रमेय के रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, फाइव, तो हम लिखेंगे फाइव सी जीरो। एक्स की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, फाइव, माइनस टू वाई की पावर हमारे पास हो जाएगी शून्य, प्लस हमारे पास हो जाएगी फाइव सी वन, एक्स की पावर फोर, माइनस टू वाई की पावर वन, प्लस फाइव सी टू, एक्स की पावर थ्री, माइनस टू वाई की पावर टू, प्लस फाइव सी थ्री, एक्स की पावर टू, माइनस टू वाई की पावर थ्री, प्लस फाइव सी फोर, एक्स एन माइनस टू वाई की पावर फोर, प्लस फाइव सी फाइव, एक्स की पावर जीरो, माइनस टू वाई की पावर फाइव। अब हमको देखना है कि ये कहीं पे गलत तो नहीं है, तो इसका हम क्या करेंगे, सभी पावर का योग करके देख लेंगे। यानी कि फाइव प्लस जीरो, यहाँ पे हमारे पास फाइव आ रहा है, फोर प्लस वन हमारे पास फाइव आ रहा है, थ्री प्लस टू हमारे पास फाइव आ रहा है,
3 + 2 हमारे पास 5 आ रहा है, 4 + 1 5 आ रहा है और 5 + 0 हमारे पास 5 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा एक्सप्रेशन सही है और हमारे को माइनस का चिन्ह साथ में लेके चलना है। तो इससे हमें ध्यान रखना है कि और हमको देखना है कि हमने सही लिखा है। तो एक चीज़ ये भी है कि हमारे पास यहाँ से 1 से चला और यहाँ पे 5 तक है और ये कि 0 यानी हमारे पास 6 टर्म होनी चाहिए और यही हमने पढ़ा है कि प्रसार में असमान पदों की कुल संख्या n+1 होगी। तो हमारे पास 5n है +1 यानी 6 पद होंगे और वो हमारे पास क्लियरली दिख रहे हैं कि हमारे पास 6 पद हैं। अब हमारे पास एक और आता है, एक तो द्विपद गुणांक। हमारे पास 2 टर्म आती हैं, द्विपद गुणांक और एक होता है हमारे पास गुणांक। कई बार हमको क्वेश्चन में पूछता है कि इसके हमारे को ये क्वेश्चन दे देता है कि x-2y⁵ के द्विपद गुणांक लिखो। एक बार हमको दे देता है x-2y⁵ के गुणांक लिखो। तो ये द्विपद गुणांक और गुणांक में क्या अंतर है? अब हमको क्लियर दिया हुआ द्विपद गुणांक और गुणांक में क्या अंतर है। तो इसका अंतर हमारे पास होगा कि अगर हमको द्विपद गुणांक लिखना है तो द्विपद गुणांक हम कहाँ से लिखेंगे? द्विपद गुणांक होते हैं जिसके अंदर c यूज हुआ हो। मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, यानी कि जिसमें c का मतलब ये यूज हुआ हो। 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। तो हमारे पास ये यूज हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विपद गुणांक। यानी कि हमारे पास क्या हो गया? 5c0, 5c1, 5c2 अप टू 5c5। तो ये हमारे पास क्या हो गए? द्विपद गुणांक। और हमको अगर गुणांक पूछा है तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास 5c0 है, हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो यहाँ पे -2 भी बाहर निकलेगा, यानी कि ये बनेगा 5c1 -2 x⁴ और y⁴ तो हमारे पास इस टर्म का यानी कि -2 भी आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? 5c0 -2 5c1, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 4 5c2। तो इस प्रकार हमारे पास यानी कि ये जो अदर टर्म हैं इनके अलावा ये भी हमारे पास इसके साथ इंक्लूड होंगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? गुणांक बोलेंगे। जबकि द्विपद गुणांक में सिर्फ हमारे पास यही आएंगे, इसके अंदर जो भी गुणा में है, बटा में है, डिवाइड में है, उनको कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे को जिसके अंदर सी लगा हुआ है, बेसिकली हमको ध्यान ये रखना है कि जिसके अंदर सी लगा हुआ है वो हमको लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना है। तो वो क्या होंगे? द्विपद गुणांक। और जो इसके अंदर बाकी सब भी आएंगे, जैसे मल्टीप्लाई में कुछ है, डिवाइड में कुछ है, तो वो भी इसको साथ इंक्लूड करना है। ये होता है गुणांक। आगे हम देखते हैं द्विपद गुणांकों का योग, यानी कि हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा है द्विपद गुणांक, उनका योग। तो हमारे पास क्या होगा? nc0 + nc1 + nc2 अप टू ncn। इनका योग क्या होगा? हमारे पास 2n होगा। यानी कि हमारे पास कोई भी फॉर्मूला दे दिया, जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे दिया x-2y⁵ का, हमको द्विपद गुणांकों का योग याद करना है, तो उसके क्या होगा? 2n, यानी कि 2 की पावर यहाँ पे 5 इसका द्विपद गुणांकों का योग हो जाएगा। तो अब इसको हमारे पास आता कैसे है? तो ये द्विपद गुणांक किसके होते हैं? हमारे पास 1 + x⁴n के ये हमारे पास होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम nc0 1n x⁴0 + nc1 1n - 1 x⁴1 + nc2 1n - 2 x⁴2। ये हो गया अप टू ncn x⁴1 1/0 और x⁴n। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं? यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? 1 + 1 यहाँ पे nc0 प्लस यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, nc1 + nc2 अप टू ncn। तो हमारे पास 2n क्या हो गया? nc0 + nc1 + nc2 अप टू ncn। तो हमारे पास ये हो गया कि द्विपद गुणांकों का योग हमारे पास क्या होगा? nc0 + nc1 + nc2 अप टू ncn का योग हमारे पास होगा 2n। ये हमको याद रखना है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार क्वेश्चनों में कि हमारे को दे दिया x-2y⁵ का द्विपद गुणांकों का योग बताइए, तो हमको याद होगा अगर 2n तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 2⁵ आगे हमारे पास है गुणांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है? वेरिएबल की जगह 1 पुट कर देना है। यानी कि हमारे पास x और y कोई भी चर है तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे? 1 पुट कर देंगे और हमारे पास गुणांकों का योगफल आ जाएगा। अब हमको याद ये रखना है, अब कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि पहले 2n बता रहे थे और अब हैं जो कि गुणांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए वेरिएबल 1 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ सिर्फ गुणांक लिखा हुआ है, वहाँ पे था द्विपद गुणांक। द्विपद गुणांकों का फॉर्मूला होता है 2n, जबकि गुणांकों का अगर हमको योगफल ज्ञात करना है तो हमको यहाँ पे 1 पुट करना होगा और हमारे पास
योगफल आ जाएगा गुणांकों का। तो ये डिफरेंस हमको याद रखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 2y की पावर 5 का हमको ज्ञात करना है गुणांकों का योग और द्विपद गुणांकों का योग। तो हमारे पास द्विपद गुणांकों का योग क्या हो जाएगा, 2 की पावर n से हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 5। और हमारे पास गुणांकों का योग क्या हो जाएगा, अगर एक एक पुट कर देंगे तो x की जगह 1 और y की जगह पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 की पावर 5, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 5। तो ये डिफरेंस होता है। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर n है तो द्विपद गुणांकों का योग हो जाएगा 2 की पावर 4। और यहाँ पे 1 पुट करेंगे, अगर गुणांकों का योगफल निकालना है तो 1 पुट करेंगे 2 माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 की पावर 4। तो ये हमको क्लियरली याद रखना है कि अगर हमारे पास गुणांकों का योग पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर गुणांकों का योग पूछा है तो हमारे को यहाँ पे 1 लिखना है, और अगर द्विपद गुणांकों का योगफल पूछा है तो हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर n लगाना है। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम में जल्दबाजी में पढ़ते हैं, गुणांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, हम 2 की पावर n लगाते हैं, हम सोचते हैं क्वेश्चन सही हो गया और वो हमारा गलत हो जाता है। तो ये सबसे पढ़ने वाली बात यही होती है, उलझने वाली बात यही होती है। 50% लोग इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं या फिर भूल जाते हैं कि गुणांकों और द्विपद गुणांकों में ये अंतर होता है। यानी कि यहाँ पे 2 की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हमको सिंपली 1 पुट करना है, जहाँ भी चर दिखे वहाँ पे पुट कर दो 1, x की जगह y की जगह z की जगह, और हमको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1 पुट किया, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 की पावर 5 हो गया। अब अगर जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा वो 2 की पावर 5 करके आएगा, और जिसने ध्यान से पढ़ लिया वो 3 की पावर 5 करके आएगा, और जिसने सही पढ़ा उसका आंसर सही हो जाएगा और उसका गलत हो जाएगा। तो अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।